फिर वही सपना आया। उसने अपनी मां से पूछा, मां प्रेम क्या होता है? मां ने हंसते हुए कहा, तू अभी छोटी है, तुझे प्रेम का क्या पता। ललिता चुप हो गई, लेकिन उसे लग रहा था कि यह सवाल उसने पहले भी किसी से पूछा है, शायद पिछले जन्म में। एक दिन जब ललिता 13 साल की थी, वो यमुना के किनारे बांसुरी बजा रही थी। अचानक उसकी बांसुरी से वही धुन निकली जो श्री कृष्ण उसके सपनों में बजाया करते थे। जैसे ही वो धुन बजी, जमीन फट गई और उसमें से एक मूर्ति निकली। वो एक स्त्री की मूर्ति थी जिसके हाथ में बांसुरी थी। जैसे ही ललिता ने मूर्ति को उठाया, एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम लौट आई राधे। ललिता चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि यह आवाज किसकी है और उसे राधे क्यों बुलाया जा रहा है। समय बीतता गया। अब ललिता का व्यवहार बदलने लगा। उसे जानना था कि वो आवाज किसकी है, उसका जन्म क्यों हुआ, राधा कौन है और प्रेम और कृष्ण जैसे शब्द उसे इतना क्यों आकर्षित करते हैं। अब आगे की कहानी और भी रोमांचक और रहस्यमयी होने वाली है, तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसी समय एक संत हिमालय में कई सालों की तपस्या करके बरसाने लौट रहे थे। जब उन्होंने ललिता को देखा तो वे हैरान रह गए। वे बोले, कई युग पहले मैंने राधा की ऐसी ही आंखें देखी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटी तुम इस युग की नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। ललिता ने पूछा, कैसा जन्म और क्या मकसद? संत ने पुरानी बातें याद करते हुए कहा, आज के युग में प्रेम सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है। तुम्हें इस युग को सिखाना है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। अब बरसाने की गलियों में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। असल में यह कहानी नई नहीं, बल्कि राधा के दोबारा जन्म की पुरानी कहानी थी। ललिता अब जवान हो रही थी। उसका मन बेचैन रहने लगा, जैसे कोई उसे बार बार पुकार रहा हो। वो हर दिन यमुना के किनारे बैठकर उस शख्स के बारे में सोचती जिसका चेहरा उसे याद आता था। वो शख्स कोई और नहीं, श्री कृष्ण थे। एक दिन ललिता ने अपनी मां से उत्सुकता में पूछा, मां प्रेम क्या होता है? मां ने जवाब दिया, बेटी सच्चा प्रेम वही है जो बिना कुछ कहे दिल से दिल तक पहुंच जाए। लेकिन ललिता का मन तो उस शख्स के लिए धड़क रहा था जिसे वो जानती तक नहीं थी, जिससे वो कभी मिली भी नहीं थी। एक दिन संत ने ललिता को अपने आश्रम बुलाया और कहा, राधे अब समय आ गया है। कृष्ण ने इस युग में जन्म ले लिया है, लेकिन वे एक ब्रह्मांड के रूप में आए हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। ललिता खुशी से झूम उठी, क्योंकि जिस पल का वो सालों से इंतजार कर रही थी वो पल आ गया था। ललिता ने पूछा, संत जी मैं कृष्ण को कैसे पहचानूंगी? संत ने जवाब दिया, जब तुम उनके सामने जाओगी तुम्हारा दिल खुद बता देगा कि वे कृष्ण हैं। लेकिन संत ने चेतावनी भी दी, ये युग बदल गया है, अब तुम्हारी परीक्षा और भी मुश्किल होगी। तुम्हें पूरे संसार से लड़कर प्रेम का असली मतलब समझाना होगा। श्री कृष्ण इस युग में एक युवा साधु के रूप में जन्म ले चुके थे, जिनका नाम था अनंतानंद। वे लोगों को उपदेश देते थे। कोई नहीं जानता था कि अनंतानंद असल में कौन है। वे अपने प्रवचनों में कहते, प्रेम का मतलब है त्याग और समर्पण। प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का रिश्ता है। उनके शब्द लोगों के दिल को छू जाते थे और लोग सुनकर रो पड़ते थे। लेकिन अनंतानंद भी अंदर से अधूरा महसूस करते थे। वे हर रात यमुना के किनारे बैठकर उस स्त्री की याद में खो जाते थे जो उनके सपनों में आती थी। एक दिन संत के कहने पर ललिता ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और अपने उस अनजान प्रेम की तलाश में अकेले निकल पड़ी। उसके पास सिर्फ एक छोटी बांसुरी थी और मन में पक्का इरादा। वो गांव गांव घूमती, कभी कथाएं सुनती, कभी साधुओं से मिलती, इसी उम्मीद में कि उससे उसका प्रेम मिल जाए। लेकिन किसी साधु में वो चमक नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। कई दिन बीत गए पर ललिता को उसका रास्ता नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने ललिता से पूछा, बेटी तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो? ललिता ने जवाब दिया, मैं किसी को ढूंढ रही हूं। बूढ़ी औरत ने ललिता को देखकर राधा की याद की और कहा, तुम बांसुरी बजाओ। आखिरकार उन्होंने प्रण लिया। अगली पूर्णिमा तक उन्हें कृष्ण नहीं मिले तो वे प्राण त्याग देंगी। उनकी बांसुरी की गहरी धुन हिमालय तक पहुंची। अनंतानंद इसे पहचान गए। कृष्ण हिमालय छोड़कर वृंदाधाम पहुंचे, जहां उनकी कथा चल रही थी। ललिता भी वहां पहुंची। दोनों की नजरें मिली। समय थम गया। अनंतानंद ने कहा, राधे तुम आ गई। लेकिन तभी कुरंग नाम का साधु आया जो उनके मिलन का विरोधी था। उसने परीक्षा रखी। ललिता आंखों पर पट्टी बांधकर कृष्ण को ढूंढेगी। ललिता ने चुनौती स्वीकार की। अनंतानंद छिप गए। ललिता गांव गांव घूमी। लोगों ने धोखा दिया, लेकिन उसका दिल सच्चाई पहचान गया। अंत में वो उस गुफा तक पहुंची जहां कृष्ण ध्यान में थे। उसने बांसुरी उनके चरणों में रख दी। कृष्ण ने वही धुन बजाई और ललिता की पट्टी खोलकर कहा, राधे तुमने फिर मुझे दिल से पहचान लिया। अब एक और परीक्षा थी, समाज उनकी प्रेम कहानी को स्वीकार करे। राजा की सभा में ललिता और अनंतानंद ने प्रेम का सच्चा अर्थ समझाया। राजा ने कहा, आज समझ आया कि प्रेम आत्मा का बंधन है। मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूं। और युगों बाद राजा कृष्ण का मिलन पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, ये थी अमर प्रेम की कहानी।
अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी दिव्य कहानियां आप तक पहुंचती रहें।